हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 23। गीता ने कुछ काजू खाए और मधु से बोली, मधु जी मैं अब घर जाना चाहती हूँ। मधु शरारत से मुस्कुराई, गीता जी अभी तो आपने खुलकर जीना सीखा है, अभी इतनी जल्दी क्या है। राजीव ने भी टोका, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, शाम होने में देर है, चली जाना, जल्दी क्या है। गीता हंस पड़ी, आप दोनों बड़े होशियार हो, एक भाषा बोलते हो। यह कहते ही गीता कुर्सी पर बैठ गई। मधु बोली, गीता जी आपको विपुल कैसा लगता है। विपुल देखने में तो अच्छा आदमी लगता है, मगर ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हो। गीता ने हैरत से पूछा। आपसे दोस्ती करना चाहता है, मधु ने कहा। गीता यह सुनकर सकपका गई, उसकी तो इतनी सुंदर बीवी है। इस बात पर दोनों हंस पड़े। राजीव ने कहा, वो उस दिन पार्टी में उसके साथ उसकी बीवी नहीं थी, वो तो अभी तक कुंवारा है और पैसे वाला है। ओह, गीता ने आचार्य से पूछा, फिर आपने मुझे गलत क्यों बताया था। इस बात पर वो दोनों हंस पड़े। गीता झेपने लगी। मधु ने बात संभाली, देखो यहाँ सब मस्ती के लिए आते हैं और पैसा खर्च करते हैं, तुम चाहो तो मस्ती और पैसा दोनों लूट सकती हो। गीता चुप बैठी रही। मधु ने पैंतरा फेंका, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और आप पैसा कमा लेंगी। बोली क्या बोली हो। गीता फिर चुप रही। मधु बोलते जा रही थी, देखो लोगों के पास इतना पैसा है कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी का यह इंजॉय करती है। गीता कुछ सोच नहीं पा रही थी, वह जाने के लिए उठी खड़ी हुई। मधु ने हाथ पकड़ लिया, अभी कहाँ चल दी, कुछ तो बताओ, मैं उसे क्या जवाब दूँ। आप पर फिदा है वो। गीता ने पीछा छुड़ाने की गरज से हाँ कह दी। मधु ने खुशी से उसके कपोलों को चूम लिया। दोनों ने उसे बाहर तक छोड़ा और फिर जल्दी मिलने का वादा किया। गीता शीघ्रता से घर पहुँच गई। अभी तक आनंद नहीं आए थे। उसने रोजमर्रा का काम निपटाया और पति के इंतजार करने लगी। रात करीब 9 बजे आनंद घर लौटा। आज ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था। गीता ने खाना खाते हुए पूछा, क्यों जी आप आज देर से घर लौटे, सब ठीक तो है ना। कोई खास बात नहीं, बॉस ने देर तक मीटिंग ली, आनंद ने बताया। इस पर गीता ने पूछा, देखो जी मैं पूरे दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ, सोचती हूँ कोई काम सीख लूँ। कौन सा काम, आनंद ने पूछा। ब्यूटी पार्लर का काम, बस दिन में 3 घंटे के लिए जाना होगा। गीता ने कहा, कहाँ जाना होगा। यही पास में काम था, चौराहे के पास ही। गीता ने कहा, ठीक है, छुटकी को भी ले जाया करना। गीता ने तपाक से उत्तर दिया, वह कहाँ चली जाएगी, उसका तो स्कूल शाम तक चलता है। ठीक है, तुम जैसा चाहो, एक बार माँ बापू से ज़रूर पूछ लेना। जी अच्छा जी। गीता ने बर्तन समेटते और बिस्तर में लेट गई। उस दिन के बाद गीता रोज़ 3 बजे निकल जाती और शाम को 6 बजे घर लौटती। अब उसका रहन सहन, बात करने का ढंग और अंदाज बदलने लगा था। आनंद उसकी खूबसूरती पर पहले ही फिदा था, अब और सुंदर दिखने लगी थी। एक दिन आनंद जल्दी घर लौटा, जैसे कि उसे पता था कि गीता घर पर नहीं थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह राजीव के घर की ओर रवाना हो गया। बहुत दिन से मधु और राजू से मिला भी नहीं था। कुछ देर में वह उसके घर जा पहुंचा। जैसे ही राजीव ने द्वार खोला, सामने आनंद को देखकर भौचक्का रह गया। जोर से बोला, अरे आनंद भैया, आज अचानक कैसे। आनंद आओ, फिर पत्नी को सुनाते हुए बोला, मधु देखो आनंद जी आए हैं। कुछ देर बाद मधु बाहर द्वार पर आई, चेहरे पर कई तरह के भाव आ रहे थे। दौड़कर अंदर पहुंची और कुछ देर बाद राजीव आनंद को लेकर अंदर आए। ड्राइंग रूम में हंसी मजाक चलने लगी। आनंद ने मधु की तारीफ में एक शेर सुनाया। मधु लज्जा गई, कमरे में उठकर अंदर चली गई। यहाँ एक और कमरा तो जो अभी अंदर से बंद था। कमरे के दरवाजे पर कुछ देर रुकी और सीधे आंगन में चली गई। उधर कुछ देर रुकने के बाद आनंद जाने के लिए उठाई तब मधु ने टोका, आप कभी भी गायब हो जाते, कुछ समय निकाला करो हमारे लिए भी। अभी नहीं मधु जी, आजकल ऑफिस में ऑडिट की टीम आई हुई है, देर तक काम होता है, फिर कभी। इतने कहते ही वो बाहर की ओर जाने लगा। राजीव दरवाजे तक विदा करने गए। वापस लौटते ही उसने लंबी सांस ली। उफ, बच गई आज तो। मधु ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। आनंद के जाते ही मधु उस कमरे में लपकी जिसमें गीता छिपी हुई थी। शायद उसने आनंद को आवाज़ सुन ली थी। मधु को देखते ही उससे लिपट गई। आज तो मैं बुरी तरह फंस जाती मधु जी, मेरा तो पूरा बदन डर से कांप रहा है। मधु ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं गीता जी, हम सब संभाल लेते। खैर अब तुम बिल्कुल मत घबराओ। गीता के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। खुद को संभालते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए मधु जी, ये परेशान हो रहे होंगे। कोई बात नहीं भाभी जी, हम छोड़ आएंगे। राजीव ने कहा, नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। गीता ने फुर्ती से कहा, ठीक है जैसा आप चाहो। राजीव ने कहा। गीता उनके घर से निकली और रिक्शा करके सीधे घर जा पहुंची। द्वार पर छुटकी मिल गई।
चलो शुक्र है आनंद नहीं मिले, वरना यही सवाल जवाब शुरू हो जाता। वह अंदर गई, अपने कमरे में जाकर पर्स स्टूल पर रखा। सोचा ये अगर यहाँ नहीं है तो बाथरूम में होंगे। गौर से देखा तो आनंद वहाँ भी नहीं था, शायद रसोई में हो। गीता तुरंत वहाँ पहुँची, मगर वह वहाँ भी नज़र नहीं आए। फिर कहाँ जा सकते हैं? राजीव के घर से तो काफ़ी पहले चले आए थे। माँ से पूछा तो पता चला ये अभी तक नहीं आए। गीता ने संतोष की एक लंबी सांस ली और रसोई के काम में जुट गई। करीब 1 घंटे बाद आनंद घर लौटा। गीता ने पहल कर दी, कहाँ थे अब तक? मैं तो सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, वहाँ कुछ ज़्यादा काम था। लेकिन तुम कहाँ थी? आनंद ने पूछा। तुम पागल हो गए क्या? मैं दिन में बाजार गई थी और पिछले कई घंटे से घर में ही, गीता ने कहा। लेकिन मैं शाम को घर आया था, तुम यहाँ नहीं थी? आनंद ने पूछा। कहा ना मैं बाजार गई थी, मगर तुम ऑफिस से आने के बाद कहाँ गए थे? गीता ने कहा। आनंद सोचकर बोला, मैं एक दोस्त के घर गया था, उसके पिताजी बीमार थे। अब गीता का पलड़ा भारी हो गया। वह जानता था आनंद झूठ बोल रहा है, मगर सच तो यह था कि दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। उस रात दोनों एक बिस्तर पर सोए जरूर, मगर उनके बीच ऐनाम सी दूरी बनी रही। सुबह आनंद ऑफिस के लिए निकला तो गीता भी मधु के घर की ओर चल दी। अब यह रोज़मर्रा का काम हो गया था। गीता दिन भर शराब पीती और राजीव के साथ जीवन के सुख भोगने लगी। अब इन दोनों के बीच विपुल की मौजूदगी भी बढ़ गई थी। गीता के अंदाज और चाल ढाल बदलने लगी थी। वह भी जी भरकर खर्च करने लगी थी। हाँ, शाम होने से पहले घर वापस लौट जाती। माँ बाबू को पता था कि बहू ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही है, वो बेफिक्र रहते। एक रात आनंद देर से घर लौटा। गीता बिस्तर में जा चुकी थी। उसने खुद खाना परोसा और खाने लगा। गीता पहले ही कह चुकी थी वह खाना खा चुकी है। जब तक आनंद बिस्तर आता गीता सो चुकी थी। आनंद ने प्यार से कहा, गीता कई दिन से देख रहा हूँ तुम जल्दी सो जाती हो, क्या अब किसी चीज़ का मन नहीं करता? गीता ने नींद में जवाब दिया। ओह, तंग ना करो, मुझे नींद आ रही है। आनंद झुंझलाकर बोला, कमाल करती हो गीता, कितने दिन हो गए हैं तुम्हारा मन नहीं करता? नहीं, अब मेरा मन नहीं है, गीता ने करवट बदल कर कहा। आनंद मन महसूस कर रह गया, जबकि गीता नींद के आगोश में समा गई। अब इस प्रकार की घटनाएं रोज होने लगी। आनंद मिन्नत करता और गीता मना कर देती। एक दिन ऑफिस में आनंद ने अपने दोस्त से पूछा, पुरुष के लिए यौन वृद्धि का इलाज है, लेकिन औरत के लिए क्या है? मतलब? दोस्त ने पूछा। मतलब यह है कि इधर कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी भाभी का मन ही नहीं होता। आनंद ने समस्या बताई। दोस्त ने कहा, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, मेरी वाली तो रोज़ कहती है, मैं ही टाल जाता हूँ। आनंद ने विशेषज्ञ के बारे में पता किया तो उसने बताया कि वैसे तो इन चीज़ की कोई दवा नहीं होती, बस औरत को प्यार से हासिल किया जा सकता है। मगर समस्या यह थी कि अब गीता उसे हाथ भी लगाने नहीं देती। 1-2 बार कुछ किया भी तो जैसे ज़बरदस्ती किया हो, उसने तो कोई सहयोग किया ही नहीं। आनंद परेशान रहने लगा। फिर एक दिन आनंद आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आया तो गीता घर में न पाकर थोड़ा बेचैन हो गया। ये रोज़ रोज़ गीता कहाँ चली जाती है, और वह भी पूरे दिन? पता करना पड़ेगा क्या होगा आगे। जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 23। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।